दोस्तों, थ्रिलर के दीवाने हो जाओ तैयार। आज हम एक ऐसी इंडियन क्राइम थ्रिलर में गोता लगाने वाले हैं जो आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा देगी और दिमाग को दौड़ा देगी। सोचिए, मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन आज रात ये सांसें रोके हुए हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक चोरी से। बस कोई चोरी नहीं, बल्कि बेहद सोची समझी बड़े दांव वाली चोरी मुंबई के सबसे नामी ज्वेलरी स्टोर्स में से एक में। मास्टरमाइंड शख्स जिसे सिर्फ उसके उपनाम से जाना जाता है, द घोस्ट, वो सायों में आता जाता रहा है, लेकिन आज रात वो सुर्खियों में है। आधी रात का वक्त, द घोस्ट और उसका साथियों का दल अपने काले अतीत वाले अलग अलग किरदार शहर में सायों की तरह चलते हैं। उनके पास अंदर की खबरें हैं, नक्शे हैं और फौलादी जिगर। लेकिन वो इस खेल में अकेले नहीं है। इंस्पेक्टर राठौड़ की एंट्री, एक सीधा साधा पुलिस वाला जिसे द घोस्ट से अपनी निजी दुश्मनी है। वो सालों से इस भगोड़े अपराधी का शिकार कर रहा है और आज रात वो उसे पकड़ने के लिए बेताब है। राठौड़ की टीम हाई अलर्ट पर है। शहर का हर पुलिस वाला झपटने के लिए तैयार है। जैसे जैसे चोरी सामने आती है, तनाव बढ़ता है। द घोस्ट का प्लान बिगड़ने लगता है जब एक अनहोनी बात सामने आती है। एक बेगुनाह राहगीर आयशा नाम की एक युवती चोरी के बीच में आ जाती है। उसे बंधक बना लिया जाता है और अचानक ये सिर्फ गहनों की बात नहीं रह जाती। मुंबई की नियन रोशनी वाली गलियों और संकरी गलियों में बिल्ली चूहे का खेल शुरू होता है। द घोस्ट और उसका दल होशियार है, लेकिन राठौड़ हमेशा एक कदम पीछे है, करीब आता जा रहा है। दांव ऊंचे होते जाते हैं जैसे राज खुलते हैं। दोस्ती बदलती है और इसमें शामिल सभी लोगों के असली मकसद सामने आते हैं। अंत में शहर के बीचों बीच एक नाटकीय मुकाबला होता है। द घोस्ट और राठौड़ आमने सामने होते हैं, पुलिस के सायरनों और चमकती रोशनी से घिरे हुए। लेकिन याद रखना, क्राइम थ्रिलर की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आखिरी ट्विस्ट, ये वो चीज है जिसे आपको देखकर यकीन होगा। तो अगर आप सस्पेंस, साजिश और जोश से भरी सवारी के लिए तैयार हैं, तो ये इंडियन क्राइम थ्रिलर आपका टिकट है। बने रहिए और चलिए मुंबई के अंधेरे अंडरबेली में गहराई से उतरते हैं। मेरा यकीन करिए, आपको अफसोस नहीं होगा। अगली बार तक अपना दिमाग तेज रखिए और दिल की धड़कनें बढ़ाए रखिए। दोस्तों, चलो वापस लौटते हैं इस दिल थाम देने वाली क्राइम थ्रिलर के अगले पड़ाव पर। याद तो होगा, पिछली बार हमने देखा था द घोस्ट और उसके गुर्गों ने कैसे मुंबई के बड़े ज्वेलरी स्टोर को लूटा, लेकिन बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गई और उनकी प्लानिंग धरी रह गई और इस पूरे खेल में फंस गई एक सीधी सादी लड़की, आयशा। अब कहानी और तेज हो गई है। रात के 12 बज चुके हैं। मुंबई की सड़कों पर खौफ का साया है। पुलिस हर चौराहे पर तैनात है। इंस्पेक्टर राठौड़ अपनी टीम के साथ रणनीति बना रहे हैं। कोई भी गलती उन्हें द घोस्ट को पकड़ने से दूर कर सकती है। इधर घोस्ट और उसके साथी छुपे हुए हैं एक पुराने खाली गोदाम में। उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा जोश है। आयशा एक कोने में सहमी हुई है, पर हार नहीं मानी है। द घोस्ट उसके पास आता है, उसे देखता है जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर भी चुप रहता है। उसकी खामोशी भी कुछ कह रही है। आखिर कौन है ये द घोस्ट? क्या कोई ऐसा राज छुपा है उसके पास जो उसे इतना बेशरम बनाता है? तभी राठौड़ को एक अहम सुराग मिलता है। एक खबरी बताता है कि द घोस्ट और उसके गुर्गे उसी पुराने गोदाम में छिपे हैं। राठौड़ फौरन अपनी टीम को बुलाता है और गोदाम की तरफ निकल पड़ता है। पुलिस जैसे ही गोदाम के पास पहुंचती है, द घोस्ट को भनक लग जाती है। वो अपने साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ भागने की तैयारी नहीं कर रहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। क्या ये उसकी आखिरी चाल का इशारा है? गोदाम के बाहर पुलिस, अंदर द घोस्ट और उसके साथी दोनों अगले कदम के लिए तैयार हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ एक तरफ, द घोस्ट दूसरी तरफ। दोनों जानते हैं ये रात किसी एक के लिए आखिरी हो सकती है। क्या इस बार राठौड़ द घोस्ट को धर दबाएगा, या फिर से द घोस्ट उसकी गिरफ्त से निकल जाएगा? और आयशा का क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे क्या होगा जब जुर्म और कानून आमने सामने होंगे।
कौन जीतेगा ये जंग इस दिलचस्प क्राइम थ्रिलर में? अगली बार तक संभल कर बैठिएगा, क्योंकि ये सफर और भी रोमांच से भरा होने वाला है।